वोट पथ की श्रृंखला में आज हम हैं गोरखपुर। एक नाथ योगी को सियासत के शिखर पर पहुंचाकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाला जिला है गोरखपुर। 2 लोकसभा और 9 विधानसभाओं वाले यह जिला योगी आदित्यनाथ का कर्म क्षेत्र माना जाता है। साल 2012 के चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 में से 4 सीटें बीएसपी के खाते में आई थी। 3 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था, एक एनसीपी और एक समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी। लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 9 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी और एक सीट यहां पर बीएसपी के हिस्से में आई थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर यहां के लोगों की क्या राय है और जिस तरह से बीजेपी 15,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देकर एक बार फिर से गोरखपुर में 9 के 9 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी में है, क्या लोग भी बीजेपी के साथ खड़े हैं या फिर विपक्ष के जनसभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उसके साथ लोग जा सकते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर अब हम गोरखपुर के लोगों से करेंगे बात और जानेंगे कि उनका इस चुनाव को लेकर मूड क्या है। अखाड़े का यह दांव पेच सिर्फ गोरखपुर के कस्बा संग्रामपुर गांव में ही नहीं हो रहा, बल्कि पूरे प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति है। जिस तरह से 2 पहलवान एक दूसरे को पटखनी देने के लिए, एक दूसरे को चित करने और आसमान दिखाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही कोशिश इस समय यूपी की सियासत में भी हो रही है। विकास और जिन्नावाद के मुद्दे पर लगातार जो पक्ष और विपक्ष है वो एक दूसरे को पटखनी देने के तमाम कोशिशें कर रहा है। लेकिन 22 में गोरखपुर और आसपास के जो जिले हैं वो किस मुद्दे पर अपना विधायक चुनने जा रहे हैं, ये जानने के लिए हम गोरखपुर के कस्बा संग्रामपुर में पहुंचे हैं। ये कस्बा सहजनवा विधानसभा में आता है। जिले में कुछ काम हुआ है क्या योगी जी के शासन में? ये रोड है। 22 में क्या मुद्दा रहेगा? अखिलेश बता रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार फिर लौट रही है। आएगी सरकार। आएगी। महंगाई बेरोजगारी चरम पे है। अच्छा। हाँ सर। विकास की अगर बात करें तो विकास कितना हुआ आपके जिले में? पूरे जिले की अगर बात करें, अगर पूरे जिले में अगर देखा जाए तो आवास और रोड को लेकर अच्छा विकास हुआ है। आपको भी लगता है कि गोरखपुर में विकास हुआ 4.5-5 साल में? सर हुआ है। अभी आपके सामने है, कई उन्होंने उद्घाटन किया है, एम्स किया है और हर जगह किया है और सड़कें बनवाई हैं, सब कुछ किया है। लेकिन अब ये छोटा सा बच्चा 15 साल का थोड़ी हो जाएगा, उसको कुछ टाइम तो चाहिए। अब 5 साल में क्या करेगा? तो जिन्हें उनका विकास करना तो कर दिया और एक मौका और देना चाहिए उनको। क्या नाम क्या है भाई आपका? सूर्या पहलवान। अभी लग रहा है अखाड़े से होके आप आए हो। मौका देना चाहिए योगी सरकार को। एकदम हर हर मोदी घर घर मोदी। क्यों हर हर मोदी? क्यों हर हर योगी? क्यों? विकास की बात जो बीजेपी कर रही है, आपके जिले में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। आवास के तौर पे देखिए तो वो बहुत, जिसके पास मड़ई का घर था उसके पास अब छत रहने के लिए है अब, और सड़क वड़क एम्स भी बना है हम लोग का। पहलवान जी की बात से आप लोग संतुष्ट हैं? चलिए, ये तमाम जो लोग हैं इस पूरे उनवल या कस्बा संग्रामपुर का है, यहाँ के लोग ये मानते हैं कि सरकार ने जो काम किया है उस काम के हिसाब से एक बार और योगी सरकार को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम जो योजनाएं सरकार लेकर के आई है उन योजनाओं को तो पूरा करने में थोड़ा सा समय लगता ही है। जहाँ है तहाँ है, वहाँ पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो यानी कि आपके हिसाब से माना जाए कि अखिलेश इस बार जो भारी पड़ रहे हैं दांव पेच में? हाँ, अखिलेश पड़ 100%। हाँ, हमारे यहाँ से 100 में 75%। राहुल गांधी कहीं कुछ दिख रहे हैं क्या, या प्रियंका? हमारे यहाँ कुछ नहीं। प्रियंका गांधी इस समय सस्ता से बाहर है। हाँ। यहाँ पे 50-50 का मामला है। आगे देखते हैं कि क्या है लोगों की राय और किस तरह से 22 में वो अपना विधायक चुनने जा रहे हैं। हम इस समय यहाँ पहुंचे हैं खजनी इलाके के खुटवार गांव में। ये जो गांव है, ये गांव खजनी विधानसभा में पड़ता है, जहां के विधायक संत प्रसाद हैं, जो 17 में भी विधायक थे और साल 2012 में भी विधायक थे। पिछले अगर हम लगभग 10 सालों के उनके कार्यकाल की बात करें तो इस गांव में या फिर इस गांव के आसपास कितना विकास हुआ है, 22 को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इस गांव के लोगों से ही बात करते हैं। ये बताइए कि 22 में क्या तैयारी है? इस बार 22 को लेकर के आप लोगों ने कुछ प्लान कर रखा है कि किसको वोट देंगे? क्योंकि विधायक तो आपके 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। काम कितना किया उन्होंने? जैसे अब सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हम लोग यहाँ, सरकार की उपलब्धियाँ रही है उसी के आधार पर हम लोग पहले से भी चुनाव करते आए हैं
और इस बार जैसे विधायक की कार्यप्रणाली वाली बात है, तो सरकार अब किस तरह से लाती है इस बारे में, लेकिन सरकार की उपलब्धियां अच्छी रही। हर चीज़ जो सरकार ने योजनाबद्ध चलाया, उन योजनाओं का लाभ गांव के लोगों को मिला। जिस हिसाब से काम हुआ है प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो कराया है, उसको देखते हुए क्या 22 में बीजेपी के साथ जा रहे हैं या फिर समाजवादी या कांग्रेस के साथ? नहीं, बीजेपी के साथ ही जाएंगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ पूरे चारों दिशा में विकास करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास करते हैं, गोरखपुर जनपद में विकास करते हैं। हम पूरे नगर की तरफ से, पूरे व्यापारियों की तरफ से, खजनी व्यापार मंडल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। विकास उन्होंने काफ़ी किया। ये बताइए चाचा जी, विकास की बात हो रही है, गांव में क्या क्या आपके पिछले 5 सालों में परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन हुआ है, अधिक से अधिक परिवर्तन हो गया है। क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं? हमारे यहाँ पूरी सड़क बनवा दिए, सबको आवास दे रहे हैं। गली गली में पाइप लगवा दिए, टोटी लग गई। अच्छा, गाँव तक पानी आ रहा है, राशन मिल रहा है फ्री में, और क्या चाहिए? हाँ, राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है आप लोगों को कि नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है आपको? राशन तो मिल रहा है, हर महीने मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। अच्छा, तो 22 में क्या राशन मुद्दा है वोट देने के लिए, क्योंकि सरकार तो फ्री राशन दे रही है, तो राशन मुद्दा है या फिर दूसरा विकास का मुद्दा है? अरे विकास का मुद्दा रहेगा, राशन क्या है? आप भी मानते हैं सर विकास हुआ है इस गांव में? ठीक, हाँ मानते हैं, हम भी मानते हैं विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। योगी जी अपने घर के, गांव के, अपने शहर के मुख्यमंत्री हैं और अच्छे हैं, काम भी कर रहे हैं, विकास भी हो रहा है, विकास भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, शिकायत नहीं है। विकास हो रहा है और यही कारण विकास के मुद्दे पे ही लोग उनके साथ जा रहे हैं। आपको भी लगता है कि विकास मुद्दा बनता है? क्योंकि जब चुनाव होते हैं ना, तो विकास की बातें जो अभी हो रही हैं पीछे हो जाती हैं, तब जाति का और उस समय जो तत्काल मुद्दे हैं वो धर्म बड़ा एक मुद्दा हो जाता। तो इस बार क्या खजनी के लोग करने जा रहे हैं? खजनी के लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी को ही लोग वोट देंगे। ये तो पूज्य महाराज जी जो है कि अपने तरफ से सारे लोगों को सुविधा दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, 2-2 बार महीने में मिल रहा है। आवास जो पहले जो दूसरी सरकारों में 2-4 आती थी, आज सैकड़ों के सैकड़ों जो है कि पूरा ऊपर से महाराज जी का आदेश हो गया है कि पूरा देख कर करके ग्राम सभा में जितने हमारे गरीब हैं सबको जो है कि मतलब आवास दिया जाए। जी, सबको आवास मिल रहा है, जी, सबको राशन मिल रहा है। जी, जी। गोरखपुर जो आना होता था आप लोगों का पहले, तो खजनी का जो रास्ता था वो बड़ा खराब हुआ करता था, अभी क्या स्थिति बन गई? इस समय तो पूरा जो है कि जो हम समय 1-2 घंटे में जाते थे, इस समय जो है कि मान कर चलिए 40-45 मिनट में पहुंच जाते हैं। योगी जी तो हमारे गांव को हो, विधायक हो, हमारे घर का हो, तब के करी है, दूसरे के नहीं करी है। बाबा फिर मुख्यमंत्री बनी है कि नहीं? बनी है काहे नहीं बनी है? हाँ, बाबा की लहरिया है। बाबा की लहर है? हाँ। अच्छा, तो आप लोग वोट डालने जाती हैं? तब का अच्छा। वोट देवे नहीं जाब काहे? अच्छा, वोटिंग तो बटला बाटी, चाहे कुछ मिले चाहे न, लेकिन वोटिंग में जा। बिल्कुल, एक बड़ा ये अच्छा कहें तो जज्बा है माता जी का कि वोटिंग करने जरूर जाती हैं। सरकार से कुछ मिले ना मिले वो अलग की बात है, आप भी जाते हैं वोट करने? अच्छा, इस बार क्या है मुद्दा वोट का? विकास, राशन, सड़क या फिर सब कुछ है? अच्छा, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि महिलाओं को वो इस बार चुनाव में खूब ज़्यादा टिकट देंगी, तो महिलाओं को आप लोग नहीं बढ़ाएंगी क्या इस बार? आपके यहाँ से अगर महिला आई तो? अच्छा, बाबे बाटे तो बाबे बढ़ाइए। राशन मिला तो बिजली जरूरत बा, कहीं मिलत नहीं बा। गोद में ले बाटे। अच्छा, इस गांव को योगी जी ने गोद लिया? अच्छा, बाबा लिए। तो योगी जी से काफ़ी प्रभावित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विंध्याचल आज़ाद जी हैं, एक लोक गायक हैं, इस इलाके के बड़े ही चर्चित व्यक्ति हैं। विंध्याचल जी, सरकार तो इस बार 22 में जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही लोग जा रहे हैं, वास्तव में है क्या ऐसा? क्योंकि अखिलेश यादव, इसके अलावा चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, वो भी पूर्वांचल से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि खजनी के लोग क्या वास्तव में जा रहे हैं बीजेपी के साथ इस बार? एकदम जा रहे हैं। और चूँकि आपने परिचय कराया कि लोग गायक हूँ, तो मैं गांव-गांव जा रहा हूँ और गांव के लोग जो है ये आवाज़ दे रहे हैं। एक लाइन में गुनगुना के आपको बता दे रहा हूँ कि गांव-गांव का बच्चा बच्चा अरे बोल रहा है योगी जी, गांव-गांव का बच्चा
बच्चा बच्चा बोल रहा है योगी जी, 2022 में फिर से मांग रहा है योगी जी, 2022 में फिर से। सरकार ने जो काम किया है और जो हमारे पूज्य महाराज जी ने जो काम किया है गोरखपुर के अंदर, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, इस साथ आज गांव-गांव में चाहे किसी जात बिरादरी का हो, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सब लोग महाराज जी के साथ है, योगी जी के साथ है। उनका जो काम है गांव-गांव में, उसको देख करके जनता फिर 2022 में यहाँ कमल खिलाना चाहती है। अच्छा, हम अगर 12 में चलें विंध्याचल जी, 12 की स्थिति थोड़ी सी खराब थी बीजेपी के लिए, क्योंकि 4 सीट उसमें बीएसपी के पाले में गई थी। हालांकि 17 में तो मोदी लहर में 9 में 60 सीट बीजेपी जीत गई। 22 में क्या स्थिति, मोदी लहर है या फिर योगी लहर है इस बार? देखिए, मोदी जी की लहर तो है ही, अब उसमें योगी जी की लहर प्लस कर गई है। तब तो केवल मोदी जी की लहर थी और आज योगी जी ने जो काम किया है, अब उसमें योगी जी की लहर प्लस कर गई। मतलब सुनामी आ जाएगी, अब सुनामी आ जाएगी। वो जब डबल इंजन की बात होती है, तब डबल इंजन वाली सरकार जो है ये और काम करेगा। ये आपको भी लगता है भाई साहब कि इस बार है सब कुछ? चल भैया जो हमारे कहे हैं बात, ये बात सत्य है कि भाजपा की लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। लहर तो हमेशा होती है, लेकिन क्या वोट डालने जब जाते हैं तो लहर दिमाग में रहता है? नहीं, है लहर रहता है और है भी। तो खुटवार के लोग ये मानते हैं कि इस पूरे खजनी इलाके में विकास के जितने काम इस सरकार में हुए हैं, उतने पहले शायद ही किसी सरकार में हुई हो, और इसी कारण ये लोग इस बार भी बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये इस गांव के लोगों की अपनी जो इन्होंने पिछले 4.5 सालों में भुगता है, पिछले 4.5 सालों में जो इन्होंने यहाँ पे चीज़ों को पाया है, ये उनकी जुबानी है। आगे क्या सोचते हैं लोग, क्योंकि गोरखपुर में तमाम ऐसे क्षेत्र आज भी हैं जहाँ पे अभी बीजेपी को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है लोगों को अपने साथ जोड़ने में। तो उस इलाके में लोगों की क्या सोच है? क्या वास्तव में 4.5 सालों में प्रदेश में जो काम हुआ है, गोरखपुर में जो काम हुआ है, वो काम मुद्दा बनेगा, या फिर 2012 वाली स्थिति एक बार फिर से 22 में दोहराई जाएगी? ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हम इसमें गोरखपुर के छताई पुल के पास हैं। यहाँ का एक दुकान पूरे गोरखपुर में अपने नाम की वजह से जाना जाता है। ये दुकान है जिला टॉप। इस दुकान का नाम जिला टॉप क्यों है और यहाँ पे क्या क्या ऐसी टॉप की चीज़ें मिलती हैं जो लोग यहाँ पे आकर के रुकते हैं, खाते हैं और फिर जाते हैं? हमारे साथ रामलखन हिंदुस्तानी जी हैं। कभी पहलवान हुआ करते थे, लेकिन आज इस दुकान को संचालित करते हैं। जिला टॉप क्या मतलब? ये पवन सिंह का गाना तो नहीं सुन लिया आपने, उसकी वजह से आपने जिला टॉप लागू कर दिया? नहीं, मैं ही जिला टॉप थे पहले, उसी के नाम से सारे जगहों को पेड़ा और मिठाई खाकर अपना ही जिला टॉप का निर्माता किया। क्या खासियत है जिला टॉप? क्यों, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिले में सबसे टॉप आप दिखाते हैं? चलिए हम आपके किचन तक चलते हैं, जहाँ से पूरे सामान को बनाया जाता है। कारीगर जितने हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। इसी दुकान के बगल में ही इनका ये बेस किचन है। और यहाँ पे देखिए, ये जो गांव से दूध सुबह सुबह आता है, उस दूध को खौलाया जाता है और इससे तमाम तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। रामलखन जी, क्या क्या इससे बनाते हैं आप लोग? बनाते हैं जिला टॉप पेड़ा, जिला टॉप बर्फ़ी और जिला टॉप रापड़ी, और बाकी सारे सामान तीता में जो हो, वो समोसा हुआ चाहे मटर हुआ, सारे चीज़ है जिला टॉप है। हमारे यहाँ नकली चीज़ की चीज़ नहीं बनती है कोई। गारंटी के साथ हम चैलेंज करते हैं कि हमारे यहाँ 1 नंबर का सामान बनता है। रामलखन जी, एक बात ये बताइए, आपकी दुकान चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे चर्चाएं भी बहुत होती हैं। 22 का चुनाव नज़दीक आ गया है, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्या माहौल है इस बार? केवल उनकी कमियां हैं महंगाई पर। यह भाजपा और सपा से ही लड़ाई है। अच्छा, और किसी से लड़ाई नहीं है। क्या स्थिति है, वास्तव में टॉप है या फिर नाम ही है? जिला टॉप क्या, प्रदेश टॉप यहाँ मिलता है। अच्छा। पेड़ा और चाय भी बहुत 1 नंबर का। अभी तो 50 किलोमीटर से आ रहे हैं, तभी यहीं रुक रहे हैं। संत कबीर नगर जिले से आते हैं तो इधर कहीं नहीं रुकते हैं, इसी दुकान पे रुकते हैं। अच्छा, हाँ, संत कबीर नगर इसके बगल का जो जिला है। ये बताइए, आप लोग युवा हैं, लगातार संत कबीर नगर, गोरखपुर, आसपास के जिलों में आप आते आते हैं। 22 का माहौल क्या है चुनाव का? 22 में तो आएंगे अखिलेश यादव। आगे क्या माहौल है गांव में, किस तरह से लोग सरकार के कार्यों को देख रहे हैं और 22 में किस तरफ उनका रुख होने वाला है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं।